हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही कमाल की खबर के बारे में। वैसे देखा गया खबर तो काफ़ी अच्छी है, बट कुछ शेयर होल्डर के लिए ये खबर काफ़ी मतलब आप कह सकते हैं डैमेजिंग साबित यहाँ पे होते हुए देखने को मिल सकती है। मतलब देखिए, अभी इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर किए थे। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो इकोनॉमिक सर्वे में बहुत कुछ डिमांड यहाँ पे की गई है। एक पर्टिकुलर चीज़ ऐसी है दोस्तों, उसका डिमांड काफ़ी ज़्यादा हायर लेवल पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। ठीक है, एंड अब ये देखने वाली यहाँ पे बात है, मतलब लिटरली सरकार से रिक्वेस्ट की गई है कि ये चीज़ तो आपको करनी ही करनी है। एंड अगर देखा गया दोस्तों, जिस प्रकार का माहौल है, इसके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एंड अगर ये हुआ तो इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज पे बहुत अच्छा खासा दबाव आपको देखने को मिल सकता है। इनके बिजनेसेस के रेवेन्यूज आपको गिरते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, तो चलिए उसी के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में सरकार को एक रिक्वेस्ट की गई है कि कुछ पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर मैं बात कर लूँ, उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दो। रेस्ट्रिक्शन बोला है, बैन नहीं बोला है। रेस्ट्रिक्शन मतलब यस, उसको मतलब थोड़ा सा कम कर दो। ठीक है, कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही बढ़ रही है। कौन सी चीज़ों की बात हो रही है दोस्तों, तो बात हो रही है जंक फूड की। यस दोस्तों, जंक फूड की अगर हम लोग बात कर ले, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की अगर बात कर ले, फास्ट फूड की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, इसकी जो डिमांड है वो डे बाय डे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड इसी को यहाँ पे क्या किया गया है, सरकार को रिक्वेस्ट किया गया है इकोनॉमिक सर्वे के द्वारा कि सर जी इनको रोकिए, वरना ये आने वाली हमारी जो जनरेशन है, जो बच्चे हैं, उनकी हेल्थ को लिटरली ख़राब यहाँ पे करने वाली है। मतलब देखिए प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है दोस्तों, बहुत अच्छे से समझ लेना कि जो ये कंपनियाँ हैं जंक फूड या फिर अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ठीक है, यूपीएफ बोला जाता है। ठीक है, इसका जो सेल्स है लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सेल्स एंड देखा गया सेल्स बढ़ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, इनका कंजम्पशन काफ़ी बढ़ रहा है। एंड कंजम्पशन में भी अगर देखा गया दोस्तों, अगर हम एज ग्रुप की बात कर ले तो आपको पता है इसमें सबसे ज़्यादा कौन कंज्यूम कर रहा है ये चीज़ें, बच्चे कंज्यूम कर रहे हैं। यस, इस प्रकार की चीज़ें आपको बताइए, फास्ट फूड, जंक फूड, नाम में ही लिखा है जंक, भाई खराब। ठीक है, उसी के साथ साथ अल्ट्रा प्रोसेस फूड, ये किसी भी एंगल से हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते। और जस्ट इमेजिन बच्चे इन चीज़ों को यहाँ पे कंज्यूम कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, बच्चों की जो प्रोडक्टिविटी है वो डे बाय डे हम लोग को डेटोरिएट होते हुए देखने को मिल रही है, ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। एंड प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि गलत लेबलिंग की जाती है। मतलब बताया जाता है भाई कि ये जो फूड है ये काफ़ी हेल्दी है, बट एक्चुअल में वो बिल्कुल हेल्दी नहीं होता है। वो झूठ बोलते हैं, वो मतलब बोलते हैं ना, लूप होल का इस्तेमाल करते हैं एंड गलत चीज़ें यहाँ पे क्या करते हैं, कंज्यूम करवाते हैं। ठीक है, एंड इस चीज़ के चलते यहाँ पे हो क्या रहा है कि हेल्थ के नाम के ऊपर कुछ भी बेचा जा रहा है। कंपनियां यहाँ पे लाखों करोड़ों कमा रही है, और इसके किसके अगेंस्ट, बच्चों की हेल्थ खराब यहाँ पे हो रही है। बच्चे भी क्या, आम आदमी, नॉर्मल किसी भी इंसान की अगर बात कर ले तो हर किसी की हेल्थ खराब होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसीलिए रिक्वेस्ट किया जा चुका है दोस्तों सरकार को कि इस चीज़ को रोकिए। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर भी ये चीज़ देखने को मिल रही है कि हेल्दी पॉपुलेशन ये हमारे देश का भविष्य है। एंड अगर हमारा जो पॉपुलेशन है, ठीक है, अगर वो हेल्दी नहीं रहेगा तो फिर उस नंबर का क्या फ़ायदा। तो इसलिए दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे यूपीएफ का जिक्र किया गया है। अल्ट्रा प्रोसेस फूड की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, उसको लेकर अगर हम कहें तो बहुत बड़ा अब रिस्ट्रिक्शन हम लोग को देखने को मिल सकता है। आप चेक कर सकते हैं, इकोनॉमिक सर्वे ने वार्निंग यहाँ पे दी है कि करोड्स ऑफ चिल्ड्रन, अगर हम बच्चों की बात करें, उनकी जो हेल्थ है वो काफ़ी रिस्क पे आते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे, जस्ट बिकॉज ऑफ जिस प्रकार के फूड्स यहाँ पे बाजार में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। इनको यहाँ पे मतलब क्या होना चाहिए, अब रोकना चाहिए, वरना ये आगे आने वाले समय में सिचुएशन को बैड से वर्स्ट यहाँ पे करवा सकते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं दोस्तों, प्रपोज्ड रेडिकल पॉलिसी मेजर्स हम लोग को यहाँ पे रिक्वेस्ट होती हुई देखने को मिल रही है। सर्वे ने रेकमेंड किया है कि इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज के ऊपर आप भारी मात्रा में रेस्ट्रिक्शन डाल दो। मतलब क्या रेकमेंड किया है सरकार को कि सबसे पहले तो भाई इनके एडवर्टीजमेंट बैन कर दो। प्रोडक्ट बैन कर दो नहीं बोल रहे हैं, जंक फूड, पिज़्ज़ा, बर्गर बैन करने की बात नहीं हो रही है, इसके एडवर्टीजमेंट बैन कर दो। ठीक है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं भाई, उनको आप जो दिखाओगे वही चीज़ उनको चाहिए। अगर वो टीवी के ऊपर उसके रिलेटेड एडवर्टीजमेंट ही नहीं देखेंगे तो उस प्रकार के प्रोडक्ट का डिमांड ही नहीं होगा। तो यहाँ पे बताया जा रहा है दोस्तों, रेकमेंड किया गया है। सरकार सुनेगी नहीं सुनेगी भाई, वो तो बाद में पता चलेगा कि सुबह 6 से लेकर रात के 11 बजे तक ये जितने भी ये जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड, यूपीएफ की बात कर ले, फास्ट फूड की बात करें, जंक फूड की बात करें, जितने भी एड्स है हटाओ इनको। ठीक है, बच्चों के सामने तो बिल्कुल भी ये चीज़ें आनी नहीं चाहिए।
ठीक है। एंड अगर वो चीज़ें सामने नहीं आएगी, आपको पता है ना किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा पिलर क्या होता है, मार्केटिंग। ठीक है, मार्केटिंग एक ऐसी चीज़ होती है ना दोस्तों, आप कचरा भी बेच सकते हो। एंड अगर आपका प्रोडक्ट में कितना भी दम हो, बट अगर आप अच्छे से मार्केटिंग नहीं करोगे तो फिर वो प्रोडक्ट कोने में पड़े रहेगा। सो इसलिए मार्केटिंग, ये जो चीज़ें चल रही है, मतलब एडवर्टीजमेंट जैसी चीज़ें, पहले इनको हटा दो, तो जाके यहाँ पे क्या होगा, बच्चों के बीच में ये चीज़ें पॉपुलर होना बंद होगी या फिर कम होगी। नेक्स्ट अगर देखा गया, इनके ऊपर हाईएस्ट जीएसटी स्लैब में इनको ऐड कर दो। अभी आपको पता है ये रिसेंटली ही जीएसटी के रेट बदले हैं, उसमें हाईएस्ट ब्रैकेट कौन सा है, अब 40% देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे रिक्वेस्ट की गई है सरकार को तो वैसे तो टैक्स लगाना मतलब फेवरेट टॉपिक रहता है, तो एक काम करो ना, आपको हाईएस्ट टैक्स लगाना है ना, तो इन चीज़ों को हाईएस्ट जीएसटी ब्रैकेट में डाल दो 40% की। इसमें तो होगा क्या, ये जो चीज़ है ये हेल्थ के लिए तो अच्छी नहीं होती, काफ़ी महंगी हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली महंगी हो जाएगी, तो लोग कम खरीदना यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। प्लस अगर आपको चाहिए, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, एंड बोला है, आप इसके ऊपर हेल्थ सरचार्ज नाम की एक, मतलब सरचार्ज मतलब क्या, एडिशनल टैक्स लगा दो। यस, एक्स्ट्रा टैक्स लेके आओ चाहिए तो इन चीज़ों के ऊपर। मतलब क्या है कि ये चीज़ें जितनी महंगी होगी, ऑटोमेटिकली लोग तो फिर बोलेंगे भाई खरीदना ही नहीं है, भाई छोड़ दो। 100 की चीज़ अगर 200 की हो जाएगी, 250 की हो जाएगी, 300 की हो जाएगी, लोग दूर से ही नमस्ते कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, आप बैन तो नहीं कर रहे हो, बट इतना ज़्यादा इनके ऊपर टैक्स लगा दिया, ठीक है, कि ये इतनी महंगी हो गई, तो ऑटोमेटिकली लोग इनसे दूरी बनाना स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे। सो ये भी एक मतलब प्रपोजल सामने रखा हुआ है कि ये दो चीज़ें कर दो, आइदर जीएसटी के हाईएस्ट स्लैब में डाल दो, या फिर हेल्थ सरचार्ज मतलब और एक्स्ट्रा टैक्स लगा दो हेल्थ के नाम के ऊपर। ये सजेशन यहाँ पे जा चुका है। तीसरा पॉइंट की अगर बात करें दोस्तों, फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग। सो यहाँ पे वार्निंग से रिलेटेड लेबल यहाँ पे दिखना चाहिए। ठीक है, किसकी बात हो रही है, जो खराब फूड है, जंक फूड की बात हो रही है, अल्ट्रा प्रोसेस फूड की बात हो रही है, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। अभी सिगारेट की बात कर लो, ठीक है, सिगारेट के ऊपर आप देखते हो ना, वो पैकेट के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि हेल्थ के लिए खराब है, कैंसर कॉजिंग है। तो वैसे ये भी जो फूड है भाई, वो किसी भी एंगल से हेल्दी नहीं है। सो उसके ऊपर भी जो भी फूड रहेगा, ठीक है, उसके ऊपर वार्निंग लेबल यहाँ पे होना चाहिए कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार का रिकमेंडेशन सरकार को यहाँ पे जा चुका है। देन उन्होंने यहाँ पे बताया है कि क्लोजिंग रेगुलेटरी गैप्स, मतलब यहाँ पे होता क्या है दोस्तों कि बहुत सारे, जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि वो करते क्या है कि प्रॉपरली क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं देते कि अगर कोई भी अगर एक पर्टिकुलर फूड है, ठीक है, कोई भी एक चीज़ है, तो काफ़ी मिसलीडिंग, ठीक है, हेल्थ क्लेम्स करते हैं। ठीक है, ये एकदम फ्रेश है, ऐसा है वैसा है, आपकी हेल्थ ज़बरदस्त यहाँ पे होगी। आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारे क्रिएटर्स इस चीज़ को लेकर आवाज़ भी उठा रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको बता दें कि इसके अंदर ये है, मतलब कोई भी चीज़ अगर यहाँ पे बता देंगे कि आलमंड से रिलेटेड कोई चीज़ है, बिस्किट है, उसके अंदर आलमंड कितना होगा पता है, 1%, बट मार्केटिंग करेंगे भाई आलमंड हेल्थ के लिए बहुत बढ़िया। ठीक है, सो इस प्रकार से मतलब ये जो चीज़ें हैं वो क्या रहते हैं, मिसलीडिंग हेल्थ से रिलेटेड क्लेम्स किए जाते हैं। तो इनको भी यहाँ पे क्या करो, बंद करो। इससे लोग यहाँ पे गलत डायरेक्शन में जाते हैं। कोई भी बिस्किट देखते हैं, उस बिस्किट के ऊपर लिखते हैं कि शुगर फ्री, ठीक है, एंड शुगर फ्री मतलब देखा गया तो शुगर नहीं डालते, बस उसका ऑल्टरनेटिव चीज़ डाल देते, स्वीटनर डाल देते, मतलब है तो वही चीज़। तो इस प्रकार से हो क्या रहा है दोस्तों, अल्टीमेटली शुगर ही तो जा रही है आपके पेट में, तो ये हेल्थ के लिए तो अच्छा नहीं है। तो ये क्या है, मिसलीडिंग हेल्थ क्लेम से। सो इस प्रकार की चीज़ों को रोकना चाहिए। देन रेस्ट्रिक्ट द स्पॉन्सरशिप, मतलब यहाँ पे जो यूपीएफ मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मतलब अल्ट्रा प्रोसेस फूड से रिलेटेड काम करने वाली कंपनियाँ, ये एजुकेशनल इवेंट पे जाके स्पॉन्सरिंग भी करती है, स्पॉन्सरशिप रहता है। ठीक है, सो इसको भी यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे बंद करना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार के डिमांड सरकार के पास यहाँ पे जा चुके हैं। एंड अगर इससे आउटकम क्या होगा दोस्तों, कि अगर सरकार ने ये बातें मान ली, तो ये जो जंक फूड है, यूपीएफ है, यूपीएफ मतलब ये देखो, ये पिरामिड रहता है दोस्तों, यूपीएफ में यही आता है, पिज़्ज़ा, बर्गर, डोनट, केक, चॉकलेट की बात कर ले, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इससे यहाँ पे होगा क्या दोस्तों, इससे रिलेटेड जो अभी दनादन यहाँ पे इनकी सेल्स चलती थी, वो तो भाई गिर जाएगी। कॉमन सेंस वाली बात है ना, किसी एंगल से तो भाई फायदा तो होगा नहीं। तो इससे रिलेटेड काम करने वाली भयंकर लेवल पे कंपनी आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी। सो अब ये खबर जैसे ही देखने को मिली है, सो ये देखना आप काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, इन कंपनीज के ऊपर क्या रिएक्शन हम लोग को देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अगर हम लोग जंक फूड की बात कर ले, तो इसमें जुबिलेंट फूड आ जाता है, डोमिनोज पिज़्ज़ा की अगर बात कर ले, ठीक है, डंकिंग डोनट्स की बात कर ले, तो जुबिलेंट फूड, यही तो ब्रांड देखने को मिल जाते हैं जो बाजार में लिस्टेड है। देन मैकडोनल्ड कौन संभालता है, वेस्टलाइफ फूड वर्ल्ड की अगर बात कर ले, पहले नाम इसका वेस्टलाइफ डेवलपमेंट हुआ करता था। सो इसके ऊपर भी अभी ध्यान रहेगा कि क्या रिएक्शन रहता है। देन सफेरे फूड्स की बात कर ले, केएफसी, पिज़्ज़ा हट, टैको बेल की बात कर ले, तो ये ब्रांड इनके अंडर हम लोग को वर्क करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो इनके एडवर्टाइजमेंट तो बंद ही हो जाएगी, या फिर टैक्स भी बढ़ सकता है, जीएसटी बढ़ सकता है, चांसेस है।
देवयानी इंटरनेशनल की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो ये भी KFC, पिज़्ज़ा हट, ठीक है, ये सब कुछ इन्हीं के अंडर आते हुए देखने को मिल जाता है। देन RBI की बात करें, रेस्टोरेंट ब्रांड एशिया, ये क्या है? बर्गर किंग पता है ना, ये इसी के अंडर आता है। सो ये सारे कंपनियां कल काफ़ी लोगों के रडार के ऊपर रहेगी, एंड इंक्लूडिंग FMCG कंपनियां ऑल्सो। बहुत सारे FMCG कंपनियां यहाँ पे क्या करती है, इसी लूप होल का फ़ायदा उठाकर अनाप शनाप चीज़ें बेचती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि बिस्किट का एग्जाम्पल ले लो, बिस्किट में लिखेंगे क्या, शुगर फ्री, बट एक्चुअल में शुगर रहता है, ठीक है। लिखेंगे बिस्किट के ऊपर भाई इसमें तो रिच आलमंड है करके, और देखा गया तो पीछे 1% का आलमंड भी नहीं होगा, बट नाम आलमंड का रख देंगे। सो इस प्रकार से बहुत सारी मिसलीडिंग चीज़ें यहाँ पे चलती है। तो सरकार को यहाँ पे रिक्वेस्ट जा चुकी है, इनफ इज इनफ। इस चीज़ के चलते क्या हो रहा है, बच्चों की, हर किसी की हेल्थ यहाँ पे ख़राब हो रही है, एंड खास करके बच्चे भविष्य होते हैं भाई, और इस प्रकार की चीज़ें कंज्यूम करके बच्चों का जो प्रोडक्टिविटी है काफ़ी लगातार कम होते हुए देखने को मिल रहा है। उनकी हेल्थ ख़राब हो रही है, ओबेसिटी बढ़ रही है, शुगर, डायबिटिक कैपिटल की अगर बात कर ले, मतलब आपको पता है वर्ल्ड में इंडिया का नाम सामने यहाँ पे आता है। सो इस प्रकार की चीज़ें हम लोगों को बार बार देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो रिकमेंडेशन इकोनॉमिक सर्वे के ओर से सरकार को यहाँ पे जा चुका है। सो अभी तक ये इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हुआ है, बट रिक्वेस्ट जा चुकी है। अब सरकार मानेगी नहीं मानेगी वो तो बात की बात है, बट इस खबर के चलते अब इससे रिलेटेड काम करने वाली कंपनीज के शेयर प्राइस के ऊपर कल क्या फर्क पड़ेगा, ये एक देखना इंटरेस्टिंग पार्ट यहाँ पे होने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।